जय श्री राम। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज भी मैं आप सभी के लिए बहुत ही प्यारा अनुभव लाई हूँ। इन भक्त ने हमारे प्रभु हनुमान जी से जुड़ा अनुभव शेयर किया है। इससे आपको पता चलेगा कि इस कलयुग में हनुमान जी की भक्ति क्यों आवश्यक है, क्यों हनुमान जी को इस कलयुग के सबसे जागृत देव कहा जाता है, क्यों हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। आपको इस अनुभव से एहसास जरूर होगा, तो ध्यान से इस अनुभव को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे सारे वीडियोस आप हमेशा देख सकें। जय श्री राम। मेरा नाम और मेरा शहर मैं दोनों गुप्त रखना चाहता हूँ, और वो इसलिए कि आपको अपनी भक्ति या आध्यात्मिक जर्नी केवल और केवल अपने गुरु, साधक या किसी भक्त के साथ ही शेयर करनी चाहिए। लेकिन मेरे ये हनुमान जी के अनुभव से यदि कोई भी एक व्यक्ति भी हनुमान जी की शरण में आ जाता है या उनकी पूजा अर्चना भक्ति करने लगता है तो उसका पुण्य भी मेरे को ही मिलेगा। तो इसलिए आज का ये अनुभव मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन आप दीदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे लोगों के मन में प्रभु की भक्ति के प्रति बहुत ही प्रगाढ़ता पैदा हो रही है, और आप हमारे हनुमान जी के अनुभव को इतने उत्साह के साथ बताती हैं। इसलिए दीदी आपको प्रणाम। मैं 2019 में एक ऑटो चालक था और आज 2025 में मेरे 18 ऑटो हैं और एक ऑटोमोबाइल शोरूम है। इन 6 साल का सफर और आज जो मैं सफल हूँ, इसका पूर्ण श्रेय मेरे प्रभु हनुमान जी को जाता है। 2019 में जब मैंने मेरा पहला ऑटो लिया था, मेरे पास ऑटो खरीदने के पैसे भी नहीं थे। मेरी शिक्षा भी बस 12th क्लास तक ही थी, तो कोई जॉब भी नहीं मिल सकती थी। कैसे कैसे मैंने बैंक से लोन लेकर एक ऑटो खरीदा और दिन भर ऑटो चलाता था। जहां हमारा ऑटो स्टैंड था, उससे जरा सी दूरी पर हनुमान जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर था। मैं रोज उसके सामने से प्रणाम करके निकलता था। एक दिन मैंने सोचा कि भीड़ थोड़ी कम है, क्योंकि बाहर रोड तक भीड़ रहती थी। बस मैं दर्शन करने के लिए अंदर चला गया। वहां जाकर बस एक पाठ हनुमान चालीसा क्या किया और बस प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु कभी मेरी तरफ भी देख लेना, क्या पूरी जिंदगी स्ट्रगल ही करनी पड़ेगी। बस मानो यहीं से मेरी जिंदगी चेंज होने वाली थी। रात में मैं घर गया और सो गया, और रात को मुझे स्वप्न में बहुत सारे वानर दिखे, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मंदिर में बोला था कि प्रभु कभी मेरी तरफ भी देख लेना। अब धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मैं डेली एक बार हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, और उसके थोड़े दिन बाद मैंने सोचा कि अब मैं रात में 12 बजे तक ऑटो चलाऊंगा, और मैंने धीरे धीरे अपना लोन भी टाइम से चुका दिया। मेरे मन में बड़ी खुशी और संतुष्टि थी कि बस लाइफ ऐसे ही टेंशन फ्री निकल जाएगी। लेकिन ये कहाँ पता था कि ये बस एक शुरुआत है हमारे प्रभु की कृपा की। ऐसे ही 2 महीने बाद जब मेरे पास कुछ 35,000 रुपए इकट्ठे हो गए थे, तब मैंने सोचा बैंक में डाल देता हूँ, और दूसरे दिन मैं बैंक गया तो अचानक एक बैंक में जॉब करने वाले व्यक्ति से मैंने पूछा पैसे कैसे जमा कर सकते हैं। तो बातों बातों में उन्होंने मुझे बोला, इन पैसों को जमा क्यों कर रहे हो, एक ऑटो और खरीद लो, तुम्हारा क्रेडिट स्कोर भी अच्छा है, क्योंकि लास्ट टाइम तुमने लोन टाइम से पहले चुका दिया था, तो तुम्हें लोन भी मिल जाएगा। उस समय तो मुझे कुछ खास समझ नहीं आया, लेकिन जब मैंने घर जाके ठंडे दिमाग से सोचा तो मैंने फिर दूसरे या तीसरे दिन जाकर एक ऑटो खरीद लिया और उसे अपने दोस्त को चलाने के लिए दे दिया। फिर ऐसे करके जब भी मेरे पास पैसे इकट्ठे होते तो डाउन पेमेंट करके लोन लेके ऐसे 3-4 और ऐसे करते करते मैंने 7 ऑटो खरीद लिए। फिर इसी बीच में एक नियम भी लिया कि 1 महीने तक मंगलवार शनिवार राम नाम का जाप किया करूंगा। और आप विश्वास भी नहीं करेंगे दीदी, मैं राम नाम का पाठ कभी कभी 2-2, 3-3 घंटे भी कर लेता था। और ये कृपा है हमारे प्रभु की कि इस दास को राम नाम करने के लायक समझा हमारे प्रभु ने। इस तरह 1 महीने बाद जब मेरा राम नाम का संकल्प खत्म हुआ तो कुछ कमी सी फील होने लगी। अब बस ऐसा हुआ कि ऑटो चलाता और राम नाम का जाप करता रहता हर वक्त। इसी तरह धीरे धीरे बस मैं एक के बाद एक ऑटो खरीदता रहा। और फिर जैसे ही एक दिन मंगलवार था,
मेरा मन अचानक हुआ कि अभी मंदिर जाते हैं। वहां पर भीड़ इतनी ज्यादा थी, लेकिन फिर भी मन हुआ कि आज प्रभु के दर्शन तो करने ही हैं। और जैसे ही मैंने प्रभु की तरफ, हमारे हनुमान जी की तरफ देखा, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे कोई दुख नहीं था, बट मैं वहां पर रोने लगा। मुझे ऐसे भाव आने लगे कि ना मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा है भगवान की, कि मैंने जो जो मांगा वो मुझे सब कुछ मिला। बस अब प्रभु आपके दर्शन चाहिए। मेरे मन में बस बार बार एक ही बात आ रही थी कि मेरे प्रभु हनुमान जी, बस मुझे एक बार दर्शन दे दो। मेरी आंखें हमेशा नम हो जाती जब भी मैं राम नाम का जाप करता। ऐसे करते करते कुछ 5 से 7 दिन बीते ही थे कि एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मेरे ऑटो को रुकवाया और उन्होंने बोला, राम राम भैया, आगे जो हनुमान जी का मंदिर है वहां छोड़ दोगे क्या? लेकिन पैसा ना है मेरे पास। मैंने बोला, कोई ना बाबा, छोड़ दूंगा। और वो मेरे ऑटो में बैठ गए। तो मुझे इतनी तेज चमेली के तेल की खुशबू आने लगी। तो बस मैंने ऐसे ही बोला, क्या बाबा चमेली के तेल लगाया है या तेल में नहाकर आए हो? तो वो बाबा हंसे और बोले, भैया पैसा तो है ना मेरे पास, कोई दे देता है तो लगा ले हूँ, कोई खाने को दे देता है तो खा ले हूँ। बस इतने में मंदिर आ गया। तो बाबा बोले, भैया खुश रह, तू भी आज मंदिर आ जाता और आरती ले लेता तो अच्छा रहता। बस बाबा के ऐसे बोलते के साथ ही मेरे मन में भी भाव आया कि नहीं, आज मुझे हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए। तो मैंने बोला, बाबा आप साइड में खड़े हो जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। इतने में ही एक व्यक्ति आया, वो बोला, क्या भैया रेलवे स्टेशन छोड़ दोगे? तो मैंने बोला, नहीं भैया, मुझे मंदिर जाना है। और आप यकीन नहीं करोगे कि मैं ऑटो से बाहर निकला और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो बुजुर्ग व्यक्ति वहां नहीं थे। कुछ 3 से 4 सेकंड ही मैंने उन व्यक्ति से बात करी थी, वहां बाबा नहीं थे। तब मैंने उन व्यक्ति से पूछा कि वो बाबा देखे भैया जो मेरे ऑटो से उतरे हैं? तो वो व्यक्ति बोला, कोई बाबा थे ही नहीं ऑटो में, तुम्हारा ऑटो खाली था, तभी तो मैंने पूछा रेलवे स्टेशन जाने के लिए। और आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी बॉडी में पूरी तरीके से रोंगटे खड़े हो गए। और मैंने आजू बाजू के लोगों से पूछा तो उन्होंने भी कहा कि हमने कोई बुजुर्ग व्यक्ति को नहीं देखा। और मैं बस तब रह गया कि वो हो ना हो, मेरे प्रभु, मेरे हनुमान जी मुझे दर्शन देने के लिए आए, क्योंकि मैंने बोला था मंदिर में कि मुझे बस आपके दर्शन चाहिए। और मेरे से उन्होंने कितने अच्छे से बात करी, लेकिन मेरी मति मारी गई थी कि मैं उनको समझ ही नहीं पाया कि वो मेरे प्रभु हैं। और ये लिखते हुए भी आज मेरी आंखें नम हो गई हैं कि हमारे प्रभु इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि आप बस अपने भाव से बुलाओ तो वो दर्शन देने आते ही आते हैं। बस मैं मंदिर में गया और बहुत रोया कि मैं पहचान भी नहीं पाया, अच्छे से देख भी नहीं पाया। इतने सहज और इतने साधारण हमारे प्रभु। और यही कृपा है कि हमारे प्रभु की 2024 जनवरी में मैं एक ऑटोमोबाइल की एक छोटी सी शॉप चला रहा था और आज 2025 में मेरा ऑटोमोबाइल का शोरूम भी है। सब हमारे प्रभु की कृपा है। कभी कभी सोचता हूँ और पूछता हूँ हमारे प्रभु से कि आपने पता नहीं क्या देखा मुझ में ऐसा जो इतनी कृपा बरसाई है मेरे पर। और अंत में बस यही कहूंगा मैं सभी भक्तों से, इस कलिकाल में इतने दयालु, इतने कृपालु और इतने सहज देवता और इतने जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता केवल और केवल हमारे हनुमान जी ही हैं। इनकी कृपा का बखान करना तो हमारे पास शब्द भी नहीं है। अंत में बस यही, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करे। जय श्री राम। तो देखा आपने, कितना अद्भुत अनुभव था इन भैया का। इस कलयुग में आपको नेम चाहिए, फेम चाहिए, धन दौलत, अच्छी लाइफ, बल, बुद्धि, विद्या, भक्ति, जो कुछ भी चाहिए हमारे हनुमान जी वो सब आपको देते हैं। बस आप सरेंडर हो जाइए, मतलब बस आप उनके चरणों में समर्पित हो जाइए। हमारे प्रभु भार अपने आप संभाल लेंगे। इसीलिए इस कलयुग में उनको सबसे ज्यादा जागृत देव बोला जाता है, सबसे ज्यादा आसानी से खुश होने वाले देवता बोले जाते हैं। इस पर बस यही है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस जो बेस्ड हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।